मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं यूनुस रज़ा रामपुरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। आपका हमारे चैनल पर वेलकम, इस्तकबाल और खैर मकदम है। चलिए आज हम बात करते हैं अपने नौजवानों के टाइमिंग के ताल्लुक़ से। कुछ हमारे नौजवान भाइयों ने मेरे पास व्हाट्सअप और ईमेल और जो है कमेंट भी किए कि हज़रत हमारी टाइमिंग बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। अगर आपके पास कोई नुस्खा हो, इसका कोई इलाज हो तो आप बता दीजिए। तो देखिए, ये टाइमिंग की कमी जो आती है, सबसे पहली वजह ये होती है कि मनी का पतला पड़ जाना। जब आपका मादा मनविया, जब आपकी मनी जब पतली हो जाएगी तो वो जल्दी खारिज हो जाती है, और जब आपकी मनी गाढ़ी होगी तो वो देर से खारिज होगी, इंसान देर से फारिग होगा। और एक ख़ास बात मैं आपको और बता दूं उन नौजवान भाइयों को जो कि बीवी के पास जाते हैं और जैसे ही वो सोहबत करना, हमबिस्तरी करना शुरू करते हैं तो 1 मिनट या 1.5 मिनट के अंदर अंदर ही फारिग हो जाते हैं। हद से हद 2 मिनट में फारिग हो जाते हैं, जिससे कि बीवी को तसल्ली और तशफ़ी नहीं मिल पाती, जिससे कि बीवी की ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती। और मर्द जो है फिर वो शर्मसार हो जाता है और शर्मिंदगी महसूस करता है कि मैं बीवी को तसल्ली नहीं दे पाया। तो मेरे प्यारे नौजवानों, अब तुम्हें किसी हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हें किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा दे रहा हूँ जिस नुस्खे को आप जो है आप अपने एतबार से जो मैं बताऊँगा उससे तैयार करें। इंशाल्लाह फिर आप अपनी टाइमिंग खुद ही देख सकते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि साहब 8 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में आपकी टाइमिंग ऐसी होगी, वैसी होगी, समझे, ये सब बिला वजह की बातें हैं। ये नुस्खा है और देसी नुस्खे जो हैं वो थोड़ी देर से काम करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये बुनियादी ताकत जब देते हुए लाते हैं ना, तो बुनियादी ताकत ऐसी होती है कि फिर कभी ज़ाइल नहीं होती और इंशाल्लाह फिर हमेशा हमेशा के लिए वो बुनियादी ताकत कायम रहती है। तो चलिए मैं आपको नुस्खा बता दूं जिससे कि आपकी टाइमिंग में इजाफ़ा होगा, आपकी क़ुव्वत बाह में इजाफ़ा होगा। और एक मेन बात और मैं आपके सामने रख रहा हूं जिसका जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो हमारे नौजवान भाई जो बीवी के पास जाते के साथ ही जिन्हें इंजाल हो जाता है और एकदम फारिग हो जाते हैं, तो वो क्या करें कि जब बीवी से सोहबत करना शुरू करें, हम बिस्तरी करना शुरू करें, तो वो उनको ये करना है कि अपने जहन को उस तरफ बिल्कुल भी नहीं लगाना है। समझे, ये मेन पॉइंट की बात मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे आपकी मनी पतली ही क्यों ना हो, समझे, लेकिन आपको ये करना है जब आप बीवी से हम बिस्तरी करें तो आप अपना जहन इधर उधर कहीं भी लगा लें, लेकिन उस तरफ बिल्कुल न लगाएं कि मैं बीवी से हम बिस्तरी कर रहा हूँ, लज्जत हासिल कर रहा हूँ। लज्जत की तरफ बिल्कुल भी आपको ध्यान नहीं देना है, तवज्जो नहीं देना है, इस काम की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, यहाँ से हटा लेना। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इस तरीके से अगर हम बिस्तरी करेंगे तो जहाँ आप 5 मिनट, 3 मिनट या 2 मिनट हम बिस्तरी कर पाते थे, फिर आप 10 मिनट, 15 मिनट आराम से कर सकते हैं। तो चलिए आप नुस्खा देख लीजिए। नुस्खा ये है कि नंबर 1 लाजबंती, नंबर 2 सतावर, समझे, नंबर 3 शकाकुल मिस्री, नंबर 4 तुखमे सरियाल, नंबर 5 ताल मखाना, नंबर 6 चास्को, नंबर 7 उन्नाब, नंबर 8 सालब पंजा और नंबर 9 सिंघाड़ा, यानी सिंघाड़े की गिरी। तो इन सब को लेकर के खलल करें, समझे, खलबत्ते वगैरह में जो इमाम दस्ता वगैरह होता है ना, उसके अंदर आप इसको खलल कर लें। और जब ये खलल हो जाए, जब इसका जो है पाउडर बन जाए अच्छे से, तो 1 चम्मच सुबह को और 1 चम्मच शाम को लेना है। पहली बात तो ये याद रखें कि अगर आपको दूध मिले तो दूध के साथ ही इसको लेना है, और अगर दूध मैसर ना हो तो फिर आप पानी के साथ भी ले सकते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बेहद फ़ायदा होगा आपकी टाइमिंग में। और फिर आप अगर हम बिस्तरी करेंगे तो जैसे मान लीजिए इसको आप रोज़ाना खाना शुरू कर देंगे, तो जैसे आप 5 मिनट या 3 मिनट जो हम बिस्तरी कर पाते थे, फिर इंशाअल्लाह आपको इससे दुगना फ़ायदा होगा, फिर और दुगना होगा, फिर और ज़्यादा टाइमिंग आपका बढ़ेगा। आप इसको इस्तेमाल करते रहिए, आपकी टाइमिंग बढ़ती चली जाएगी इंशाअल्लाह। और मैं आपको नंबर भी दूंगा, अगर किसी तरह की और कोई परेशानी हो तो मुझे व्हाट्सअप करें, ईमेल करें, मतलब आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह जिस तरीके से भी होगा पूरी हेल्प आपकी ज़रूर की जाएगी। खुदा हाफिज़। आप